नालंदा को जलाया जा सकता है परंतु उसके ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। ये शब्द है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती समय में ही उजड़े हुए नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की उद्घाटन की, जिसमें कई देश के राष्ट्राध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। और उद्घाटन के समय समूचे विश्व की नजर इसी समारोह पर भी था, क्योंकि पूरे इतिहास में इस जैसा विश्वविद्यालय आज तक नहीं बना हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय की संपूर्ण इतिहास, नालंदा विश्वविद्यालय को सुनाया गया और इस बार बने नालंदा विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस की खासियत को जानेंगे, जो कि इस यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा अलग बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। नालंदा विश्वविद्यालय एक अद्भुत नमूना था, जिसमें 300 कमरे, 7 बड़ी बड़ी कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय भी थी, जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता था, जिसमें उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और रहने की भी व्यवस्था कराई जाती थी। विश्वविद्यालय में 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जिसमें 2700 से भी अधिक अध्यापक पढ़ाते थे। इस यूनिवर्सिटी में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस समेत कई सारे देशों के छात्र भी पढ़ाई करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने किया था और इसका संरक्षण सम्राट हर्षवर्धन और 5 शासकों ने भी किया। इस विद्यालय में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों की भी पढ़ाई कराई जाती थी। यह यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, परंतु इसे जला दिया गया, जिसके पीछे का कारण जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो आइए जानते हैं उसे भी। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। कई सारे उपाय और हकीमों के इलाजों के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था और सेहत में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक राहुल सिंह भद्रा इलाज कर सकते हैं, एक बार उसे इलाज करना चाहिए। परंतु गैर मुसलमान सिंह खिलजी को इलाज करवाना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने पहले मना कर दिया, परंतु हालत बिगड़ती गई और उसे बुलाना ही उचित समझा। और जब राहुल सिंह भद्रा खिलजी के पास आए तो उसके इलाज की और बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी, कहा उनकी कोई भी दवा नहीं खाएगा और मुझे ठीक करके दिखाई। इस तरह वो वैद्य जी को चुनौती देना चाहता था और हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहता था। इसके बाद भी राहुल भद्राचार्य ने विश्वास दिलाया कि उनका सेहत जल्दी ठीक हो जाएगा और वे इस चुनौती को स्वीकार कर लिए। तब फिर उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और रोजाना पढ़ने को कहा और देखते ही देखते खिलजी का सेहत सुधरने लगा, क्योंकि कुरान की पन्नों में दवा लगी थी और पढ़ते वक्त दवा शरीर में चला जाता था। और जब इसकी जानकारी खिलजी को हुआ, उसे बहुत असुरक्षा और ईर्ष्या महसूस होने लगा। उसे लगा कि इस लोगों के पास मुसलमानों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। वहीं से खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का फैसला लेता है, आग लगवा देता है। लेकिन अब पुनः इसके न्यू कैंपस उद्घाटन हो चुका है, जिसमें इसका निर्माण कार्य में 17 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम ने भी भागीदारी ली। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप रखी गई है। इसमें बौद्ध धर्म, फिलोसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पर्यावरण स्टडीज और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूल भी बनाए गए। इस यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक ब्लॉक है, जिसमें 40 क्लासरूम है, जहां पर 900 बच्चे की बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम है, जिनमें 300 सीटें हैं और इंटरनेशनल सेंटर है। साथ ही एम्पी थिएटर भी बनाया गया है, जहां पर 2000 लोगों की बैठने की क्षमता है। इन सबों के अलावा छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सहित अन्य सुविधाएं भी मौजूद है। इस नए कैंपस में पानी के रिसाइकलिंग करने के लिए प्लांट्स लगाया गया है। 100 एकड़ की वाटर बॉडीज के साथ साथ कई सारी सुविधाएं पर्यावरण के हिसाब से भी रखी गई है। आपका इस न्यू कैंपस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखे और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।